हमारे सनातन धर्म में, हमारे संस्कृतिवान धर्म में ऐसी ऐसी प्रथाएं जो प्रारंभ काल से चली आ रही है, उसका आज वर्तमान भौतिक युग में खंडन किया जाता है। खंडन करने के पीछे तर्क यही होता है कि सब कुछ नहीं होता, सब बनाए गए तथ्य कथाकथित चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो सुबह उठते ही रात्रि सोते तक एवं बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक जो रीतियां बनाई गई है वह प्राचीन काल प्रारंभ काल से चली आ रही। जैसे जब भगवान राम जी अपने पिता भगवान दशरथ की आज्ञा पर वनवास के लिए निकल जाते हैं, तो संग में वह अपनी संगनी मां सीता को भी लेकर के चले जाते हैं। तब राम जी द्वारा कहा जाता है कि वनवास पिता द्वारा सिर्फ मुझे दिया गया है, लेकिन मां सीता कहती है कि मेरा तो पूरा साथ स्वयं मेरे परिवार द्वारा आपको दिया गया है। आपको तो अकेले पिता ने वनवास दिया, लेकिन मुझे तो अपने घर से सब परिवार संपूर्ण परिवार ने त्याग कर आपको सौंप दिया है। तो जहाँ जहाँ आप रहोगे वहाँ वहाँ मैं रहूंगा। उसी प्रकार जब रावण द्वारा मां सीता का हरण किया जाता है, तो जब रावण मां सीता को हरण कर अपनी लंका की ओर ले जाता है, तो मां अपनी चतुराई दिखाती है। कहीं अपनी चप्पल फेंक जाती है, कहीं अपनी बिछिया फेंक जाती है, कहीं अपनी पायल फेंक जाती है, कहीं अपनी चिंदी साड़ी की फेंक जाती है। कारण क्या था? क्योंकि मां सीता के मन में यह विश्वास था कि मेरे परमेश्वर या मेरे परमेश्वर के संगी साथी जब मुझे खोजने आएंगे तो ये अवश्य निशानी देख करके वह मुझे पहचान लेंगे, मुझे ढूंढ लेंगे, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी मुझे ढूंढने में। तो इसी प्रकार वह अपनी नथनी, अपनी बिंदिया, अपनी कान की बाली सब कुछ रास्ते में फेंक जाती है। जब मां सीता को खोजने के लिए हनुमान जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ संपूर्ण सेना इकट्ठी होती है और जंगल में जब मां को खोजने के लिए आगे बढ़ा जाता है, तो जब सारी सेनाएं एवं हनुमान जी व लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं, तो हनुमान जी को एक जगह चप्पल दिखाई देती है। वह चप्पल उठाते ही लक्ष्मण जी से कहते हैं कि क्या यह चप्पल मां सीता की है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ, यह मेरी भाभी की चप्पल है। मैं अवश्य जानता हूँ कि यह मेरी भाभी की चप्पल है। फिर आगे बढ़ते हैं, पायल दिखाई देते हैं, हनुमान जी पायल उठाते लक्ष्मण जी से पूछते क्या यह पायल मां सीता की है? लक्ष्मण जी पायल देखते और कहते हैं हाँ, इसे भी मैंने देखा है। यह पायल मेरी माँ सीता, मेरी भाभी सीता की ही है। पक्का तय है कि इसी रास्ते पर मां सीता को ले जाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहीं चूड़ी मिलती है, लक्ष्मण कहते हैं हाँ, ये मेरी भाभी माँ की चूड़ियां हैं। एक जगह हनुमान जी को कान की एवं नाक की नथनियां मिल जाती है, कान की बाली एवं नाक की नथनियां मिल जाती है। हनुमान जी उसे उठाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि क्या यह भी मां सीता की कान की बाली एवं नाक की नथनी है? तो लक्ष्मण जी उसे देखते ही कहते हो सकता है शायद ये भाभी माँ की हो। हनुमान जी चौंक जाते हैं कि अभी तक तो कह रहे थे ये उठाया भाभी माँ का, वो भी उठाया मेरी भाभी माँ का, चप्पल उठाई मेरी भाभी माँ की, पायल उठाई मेरी भाभी माँ की, और अब ये कान के बाली नाक की नथनी और भला कौन फेंक जाएगा? जब चप्पल भाभी माँ की, सीता माँ की एवं पायल सीता माँ की, चूड़िया सीता माँ की, तो ये बाली और जंगल में और कान की नाक की नथनियां कौन फेंक जाएगा? तो लक्ष्मण से कहते हैं हनुमान जी की भगवान आप जरा ध्यान से देखो, जब सब कुछ सामग्री मां सीता की है, आपने अपने आंखों से देखा है, तो आप इसे क्यों नहीं पहचान रहे? तो लक्ष्मण बड़े मंद स्वर में बोले कि देखिए हमारे यहाँ प्रथा है कि हम अपनी भाभी का मुख नहीं देखते। मेरी भाभी ने कभी मेरे सामने मुख नहीं खोला। मेरी भाभी
अपने कान की बाली के नीचे तक का घूंघट निकाल के रखती थी, इसलिए मुझे समस्या हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक कान की बाली एवं नाक की नथनी क्या मेरी भाभी माँ की है, लेकिन मन कहता है कि ये हो सकती है। तो देखिए कितना पर्दा है। लक्ष्मण जी ने सब कुछ पहचाना, लेकिन कान की बाली और नाक की नथनी नहीं पहचानी। हमारे सनातन धर्म में कितना पर्दा है। जब तो देवलोक में जन्मे उनमें इतना पर्दा था, और हम लोग आज क्या कर रहे हैं? हम तो बिना पर्दे को बिना पर्दे का कर रहे हैं। आज देखो हमारी माताएं बहनें, बुरा मत मानो, लेकिन विवाह हो रहा है तो मंच पे बिटिया को बगैर घूंघट के बैठा दो। सारा समाज, सारा संसार उसे देख रहा है, पर्दा खत्म। फिर वही बिटिया जब परिवार में ससुराल में जाती है तो उसे याद आती है कि मैं अपने मायके में तो बिना घूंघट के रहती थी, और स्टेज पे भी तो बिना घूंघट के बिठाया गया। वह धीरे धीरे अपने सर का घूंघट ऊपर सरकाते चली जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वह अपने परिवार ससुराल पक्ष से बड़ों का सम्मान ही बनते हैं। तो घूंघट की जो प्रथा है वह आज की प्रथा नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने माँ सीता का कभी मुख नहीं देखा, कान की बाली नहीं देखी, नाक की नथनी नहीं देखी, तो आज हम किस आधार पर कह सकते हैं कि ये सब बनाई हुई कथा कथित चीजें हैं? आज हमने अपने सनातन को स्वयं के माध्यम से, कोई अन्य धर्म समाज सनातन पर उंगली अंकुश नहीं उठाता है, क्योंकि वह स्वयं समाज जानता है कि उसका उद्भवन भी, वह भी स्वयं सनातन से उत्पन्न हुआ है। सनातन धर्म कोई आज का धर्म नहीं है। जब से मनुष्य प्रजाति पूर्ण रूप से, मनुष्य तो नहीं कह सकते क्योंकि हम अभी भी मनुष्य नहीं हैं, अभी भी हमारे माथे पर सिंह उठता है कि नहीं उठता? अभी भी हमारे माथे पर सिंह उठता है, कईयों को तो पूंछ भी उठाती है। तो इसीलिए पर्दा बहुत आवश्यक होता है, और कई जगह बताया भी गया है कि बिना पर्दे के सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए कई जगह एक फिल्म में भी बताया गया था कि पर्दा है, इसे पर्दा रहने दो नहीं तो राज खुल जाएगा। तो राज खुल जाने का अर्थ ये था कि पर्दे के पीछे सब खाली था। अगर पर्दा उठ जाता तो पता चल जाता कि ये लोग सब पागल बना रहे थे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए पर्दा डाला जाता। तो इसलिए हम सभी अपने माताएं बहनों एवं बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप कम से कम इतना पर्दा अवश्य करो कि आपकी परछाई आपसे लांछित ना हो, आपकी परछाई आपसे लांछित ना हो जाए। आप आज का फैशन अपना रहे हो, बाल खुले रख के घूम रही बच्चियां, अरे परछाई देखो, परछाई में ऐसा लगेगा डायन। मजाक नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिकल करके देखें, गलत कह रहे हैं। बाल खुले और फिर बिटिया आप लोग परछाई देखे। आजकल तो नया नया फैशन, कोई आजकल वो एक कट बेबी कट गया, मतलब बाल ही आधे वो, और देखो परछाई में तो भयानक लग रहा है कि ये डायन और कौन सी स्थिति के या कौन काट है। बढ़िया वस्त्र पहनने के लिए हमारे पास में है, हम सलवार सूट पहने, हम साड़ी पहने, हम ऐसे वस्त्र पहने जिससे हमारा शरीर सशक्त बने एवं पर्दा बना रहे। आजकल जींस पहन रहे, अच्छा जींस पहन के परछाई देखना ऐसा लगेगा ये लड़का है कि पता ही नहीं। तो जब आपकी स्वयं की परछाई आपको नहीं पहचान पा रही है, आपके विषय में वो सही जानकारी नहीं समझ पा रही है, तो ऐसे वस्त्रों में अगर समाज में अन्य जगह आपको देखा जाता होगा तो आपके विषय पर क्या टीका टिप्पणी होगी। ये विषय हमारा बोलने का नहीं है, लेकिन कई बार जब हम देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है
कि हम कहाँ पतन की ओर जा रहे हैं। कुछ भी हो रहा है, आज के समय में कुछ भी किया जा रहा है, कोई अंदाजा नहीं कि समाज हमें क्या कहेगा, समाज हमें क्या समझेगा। बस हमारे मन को अच्छा लगा तो हमने भी कर लिया, हमारे मन को भाया, आगे नहीं बढ़े। कौन बोला, कौन बोला ये? तो इसलिए अपने संस्कार को धारण करके भी हम इस मॉडल युग में जी सकते हैं। कहाँ जींस और आप लोग पहन रहे उससे अच्छा सलवार पहन लोगे तो हजारों में एक अलग आप ही नजर आओगे। तो इसलिए अपने संस्कारों को समझें, ये बनाई हुई कोई नपोसली बातें नहीं है, ये देव योगी से चली आ रही प्रथाएं हैं, उदाहरण के स्वरूप हमने आपके सामने रख दिया। आगे से समझना नहीं समझना आपके ऊपर है। आज भी हमने कहीं पर देखा तो हमें बुरा लगा, इसलिए हमने ये आज दरबार में कह दिया। नहीं कहते तो वो बात हमें खल जाती।